गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा। मुंबई ड्रग्स केस की लड़ाई अब अंडरवर्ल्ड कनेक्शन तक पहुंच गई है और इस लड़ाई में आमने सामने आ गए हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक। और हमारे चिथड़े उड़ाने वाले में जिन्होंने आरडीएक्स भरा, जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, जिन्होंने रेकी की, ऐसे व्यक्ति के साथ आप व्यवहार करते हो, बिजनेस करते हो। ना नवाब मलिक के किसी अंडरवर्ल्ड के लोगों से रिश्ते रहे, ना नवाब मलिक ने कभी बम ब्लास्ट के लोगों से कोई संपत्ति खरीदी। ड्रग्स केस में नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस के बीच ये जंग तब शुरू हुई जब नवाब मलिक ने फडणवीस की पत्नी का ड्रग पेडलर से कनेक्शन बता दिया। इसके बाद फडणवीस ने मोर्चा संभाला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस ने अंडरवर्ल्ड के दो चेहरों के जरिए नवाब मलिक पर आरोपों की बौछार कर दी। पहला शख्स सरदार शाह वली खान है, जो 93 मुंबई बम ब्लास्ट का दोषी है। उसे रेकी और आरडीएक्स लोड करने के आरोप में उम्र कैद की सजा हुई थी। जबकि दूसरा शख्स मोहम्मद सलीम पटेल है। ये शख्स अंडरवर्ल्ड डॉन और मुंबई ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का ड्राइवर और बॉडीगार्ड था। और हसीना पारकर, इनको जब 2007 में अरेस्ट हुई तो उनके साथ में सलीम पटेल को भी अरेस्ट हुई। तो दाऊद के फरार होने के बाद ये जो उनकी बहन थी हसीना पारकर, या जिनको हसीना आपा कहा जाता था, इनके नाम से संपत्तियां जमा होती थी और इन संपत्तियों को जमा करने वाला ये सलीम पटेल होता था। इसके नाम से पावर ऑफ अटर्नी ली जाती। फडणवीस ने आरोप लगाया कि सरदार शाह वली खान और हसीना पारकर के करीबी सलीम पटेल के नवाब मलिक के साथ कारोबारी रिश्ते हैं। फडणवीस के मुताबिक 2003 से 2005 के बीच जमीन का सौदा हुआ। तब नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे। जिस जमीन का सौदा हुआ था उसे गोवा वाला कंपाउंड कहा जाता है। ये जगह एलबीएस रोड पर है, जो काफी महंगा इलाका है। इस जमीन की एक रजिस्ट्री सोलिडस नाम की कंपनी के नाम पर हुई, जो कि नवाब मलिक के परिवार की है। ऐसी कुल मिलाकर मुझे 5 प्रॉपर्टीज छपड़ी है, जिनमें से 4 में तो 100% अंडरवर्ल्ड का एंगल। ये सारे सबूत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री शरद पवार जी को भी मैं देने वाला हूं, ताकि उनको भी पता चले कि उनके मंत्रियों ने क्या गुल खिलाया है। किसी भी तरह से कोई अंडरवर्ल्ड के दबाव में या किसी बम ब्लास्ट के आरोपी से ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी नहीं। जो कुछ है सारे दस्तावेज रजिस्ट्री ऑफिस में है। कंपनी का जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे सारे कागजात हैं। जो पैसे का लेन देन हुआ उसकी स्टैम्प ड्यूटी हमने भरी है। ये कह देना कि 20 रुपया फुट में लिया, हमें लगता है झूठ बोलो तो जरा ढंग से बोलो। जिस जमीन को लेकर फडणवीस ने नवाब मलिक को घेरा है वो कुर्ला में एक 3 एकड़ जगह है। इसकी कीमत करोड़ों रुपए में है, लेकिन इसे कौड़ियों के भाव खरीदने का आरोप लगा है। लेकिन हम आपको उस प्रॉपर्टी पर लेकर आए हैं जिस पर आरोप लगा है कि 3 एकड़ की ये प्रॉपर्टी, जो कि बेहद प्राइम लोकेशन पर है, उसे नवाब मलिक के परिवार ने कौड़ियों के भाव में खरीदा है। आपको हम वो प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। मुंबई के कुर्ला इलाके में एलबीएस रोड पर ये गोवा वाला कंपाउंड है और कहा जा रहा है कि इसका मालिकाना हक जो है वो नवाब मलिक का है। नवाब मलिक ने इस बात को कबूला भी है और उन्होंने अपनी सफाई भी दी है। पूरी प्रॉपर्टी जो है वो सर के सन की है, वो बात सही है, बट जो खरीदी गई है, जो 30 लाख रुपए की जिस शख्स की बात हो रही है, जिनसे ली गई है, वो जो है वो सिर्फ ये स्ट्रक्चर है, जो ये पूरे लैंड में से ये एक पर्टिकुलर चाहेंगे कि आप दिखाएं। देखिए ये स्ट्रक्चर है जिसकी बात मोइन शेख कर रहे हैं। मोइन बताइए कि ये जो है ये किससे खरीदी गई थी? जो नाम लिया जा रहा है सरदार एंड शाह वली खान से।
वो के पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर थे, जो ओनर, जो इस लैंड की जो ओरिजिनल ओनर है उनके पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर थे। अब नवाब मलिक ने भी देवेंद्र फडणवीस पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन का आरोप लगाया है और बुधवार को इस मसले पर सबसे बड़ा बम यानी आरोपों का हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान किया है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। टीम न्यूज़ नेशन।